हेलो फ्रेंड, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे करेंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। यानी मिस्र और चीन ने मिलकर एक साथ मिस्र सैट 2 को लॉन्च किया है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के वन प्रमाण योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किसको कुष्ठ रोग देखभाल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डॉक्टर सचिन शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर संजय शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर अतुल शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर अतुल शाह, डॉक्टर अतुल शाह। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में कहां पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। यानी जो ये कवि जी हैं इनकी मूर्ति जो है बनाई गई है, प्रतिमा जो बनाई गई है उसका उद्घाटन किया गया है फ्रांस में। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में रेंज पावर इंफ्रा किस राज्य में सोलर पार्क बनाएगी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किसने 2 नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? पहला चीन, ऑप्शन बी
भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का अनावरण किया है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। हाल ही में कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन किया, तो कहाँ पर किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब कौन सा होगा इसमें? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या है। हाल ही में वार्षिक सार अमरतला तोगर्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान, क्योंकि जो ये पुरस्कार दिया गया है आपका लैंगिक समानता पुरस्कार 2023, तो ये अफगानिस्तान देश के एक एनजीओ को सम्मानित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आईएमएफ जो है ये किस देश को दिया है 337 मिलियन डॉलर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए? तो किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। आज का अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आईआईटी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेडन मार्करम, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी मोहम्मद रिजवान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14।
हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी ओमान। यानी भारत और ओमान दोनों मिलकर मुक्त व्यापार पर समझौता किया है। अभी फ़िलहाल इस पर बातचीत चल रही है। तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी ओमान। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2030 जीता है? 2030 नहीं, यहाँ पे आपका होगा 2023। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2023 कप जीता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।